सभी को नमस्कार। धरातल विभाजन यानी स्पेस डिवीजन के नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम कल जो एक्सरसाइज की थी, आपको स्पेस डिवीजन करना बताया था, सिखाया था, जो प्रयास किया था यहाँ पर वो आपने सीखा होगा, समझा होगा और आपने अवश्य ही कोशिश की होगी उसको बनाने के लिए, प्रैक्टिस की होगी। आज हम आगे कल से आगे बढ़ते हैं और स्पेस को कैसे डिवाइड करते हैं, और स्पेस को डिवाइड करने के साथ अभी ज्योमेट्रिकल फॉर्म को लेके हम स्पेस डिवीजन कर रहे थे। आज मैं उन्हीं ज्योमेट्रिकल कुछ फॉर्म को फिगरेटिव में भी बदलूंगा, लेकिन आपको केवल इस वजह से फिगरेटिव में बदल के दिखाना चाहता हूँ कि कई बच्चों के मन में ये होता है कि ये केवल फिगरेटिव तो काम हो ही नहीं रहा है, ये टोटल जो है ज्योमेट्रिकल में ही काम कर रहे हैं, तो हम कैसे फिगरेटिव वर्क करेंगे। तो मैं आपको आज ही बताना चाहूँगा कि एक स्पेस है, उसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम डिजाइन कर लेंगे, उसमें स्पेस को डिवाइड कर लेंगे उससे, और उसी से ही हम कैसे फिगर को क्रिएट करते हैं। आइए हम देखते हैं। ये एक वही स्पेस धरातल, इसको हम इंग्लिश में स्पेस और हिंदी में धरातल के नाम से पुकारते हैं। पेंटिंग वैसे ही धरातल का विभाजन ही है, और इस विभाजन को हम कितना बेटर करते हैं ताकि वो पेंटिंग अच्छी बन सके। देखिए, आज हम इसी तरीके से स्पेस को डिवाइड करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म को लेकर। जैसे मैंने इधर से ये लाइन कर दी है और यहाँ पर ये किया है। देखो, एक लाइन के बाद में ऐसा नहीं लगता है कि हमारा काम हो गया। ये एक्सरसाइज भी होती है। अगर अपने को लगता है कि यहाँ ठीक नहीं है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस लाइन को चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इस लाइन को यहाँ भी दे सकते हैं, आप चाहे तो इस लाइन को यहाँ भी दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जब अनुभव हो जाता है, काफ़ी समय से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका हाथ डेफिनेटली उस जगह पे जाएगा जहाँ वास्तव में स्पेस को डिवाइड करने की ज़रूरत होती है। देखिए, हमने ये लाइन कर दिया, आप देखिए मैं ये भी लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में मुझे लगता है कि मैं इसको ये भी करके देख सकता हूँ। अब देखिए, मैं सिंपल सी पहले लाइन्स खींच रहा हूँ, उसके बाद में अगर हमें लगता है कि ये स्पेस डिवीजन है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम इधर से इधर भी स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। ये एक लाइन वर्क कर रहा हूँ जो हम पूरे स्पेस को कैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में विभाजित करते हैं। अगर अपने को लगता है यहाँ भी कुछ ज़रूरत है तो आप इसको यहाँ से करते हुए इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज हम करते रहते हैं, बार बार अगर हम करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा स्पेस को डिवाइड करना, ज़्यादा ऑब्जेक्ट को लेके डिवाइड करना इजी है, लेकिन बहुत कम ऑब्जेक्ट को, 2 या 3 ऑब्जेक्ट को लेके अगर आप डिजाइन करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि स्पेस बड़ा है और 2-3 ऑब्जेक्ट है तो उसको डिवाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आइए हम ये बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक फिगर कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि अभी हम यूँ देखते हैं तो हमें लगता है कि कहाँ फिगर निकल सकता है, क्योंकि आपको इसी में ही ढूंढना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। आप इसी को ही इसमें बदल सकते हैं। जैसे कि ये है, अगर हो सकता है हमारा ये फिगर बन सकता है तो हम इस स्पेस को ही फिगर में बदलते हैं, इसी स्पेस को। जैसा कि ये है, मैं यहाँ से एक फिगर निकालता हूँ, इसी के बाद में आप ये चाहेंगे तो इसको साफ भी कर देंगे जैसे ज़रूरत होगा, लेकिन अभी हम इस स्पेस को देखते हुए हम इसको डिवाइड करेंगे। ये भी हमारा इस हाथ में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम इसको करें तो, और नहीं करें तो कुछ इसी तरीके का एक फिगर यहाँ से
एक ये फीमेल का फिगर है। ये फिगरेटिव हो गया। आपको एक आइडिया लगा। अगर आप ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म अगर ऐसे नहीं करते और इस तरीके के स्पेस को आप डिवाइड नहीं करते तो इतना अच्छा और किस जगह कौन सा ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना असंभव है। आप सीधे रियलिस्टिक पे चले जाते और जैसे ही सब्जेक्ट पे अगर आप जाते तो आपका कंपोजिशन सेंस माइनस हो जाता, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें अलग हैं। एक आपको सब्जेक्ट की ओर ध्यान देना है और दूसरा आपको केवल स्पेस डिवीजन को ध्यान में रखना है। ये दोनों विपरीत है एक दूसरे के, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्टिव ज़्यादा गए तो आपका स्पेस डिवीजन वैल्यू नहीं रखेगा, और अगर आप स्पेस डिवीजन पे जा रहे हैं तो सब्जेक्ट निकालना बहुत इजी है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए ये अगर एक बन गया है तो आप इसमें देखिए ये इसी तरीके का हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें ये है, मिरर भी हो सकता है जिसमें ये इस तरीके का इसका फेस दिखती हो, और ये फिगर भी बन गया है। इसको हम किसी भी रूप में और भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास और स्पेस है, इसमें हम और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप जैसे भी कलर भरेंगे तो इस पूरे स्पेस में कलर कर देंगे, इधर से कर देंगे, तो ये एक स्पेस डिवीजन हो गया है। और स्पेस डिवीजन के आधार पर अगर लाइनें भी हटाना चाहे तो आप हटा सकते हैं। अब आपको लगता है कि ये मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। इस तरीके के पोर्शन को आप हटा सकते हैं। ये देखिए ये हट जाएगा, ये हटा दिया, और इसकी जगह ये कुछ भी इस तरीके का आप कर सकते हैं। अभी भी आपको लगता है कि ये कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको यहाँ से यहाँ हटा सकते हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं इस स्पेस को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। क्योंकि ये टोटल लाइन्स वर्क आ रहा तो मैंने इसके इक्वल दिया। अगर यहाँ पर कोई इस तरीके का ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं है, अगर आप इस तरीके से अगर करते हैं तो हो सकता है ये थोड़ा इन सभी से डिफरेंट लगेगा। इस तरीके की फॉर्म आई नहीं है एकदम स्पष्ट, तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी खूब सारी लाइनें हैं। हम इस लाइन को भी बदल सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की आप लाइन चाह रहे हैं तो आप ऐसी लाइन भी ला सकते हैं, इसके अंदर ये लाइन भी ला सकते हैं। ऐसे करके आप पूरे स्पेस को बहुत अच्छे, अगर आपको लगता है कि ये स्पेस अच्छा लग रहा है, अगर ये हटा के भी देख सकते हैं। अगर इसको हटाने की ज़रूरत है तो आप ये ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। ये एक फिगर बन गया, और ज़रूरत के हिसाब से और भी अगर आप चाहें तो उसको अलग से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्पेस डिवीजन है जो मैंने कल आपको बताया था कि मैं एक फिगर बना के आपको बताऊँगा, और ये फिगर बन गया है। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें और भी ऑर्नामेंटल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहीं भी किसी डिजाइन को डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है स्पेस डिवीजन, और स्पेस डिवीजन के अंदर हमारी कोई डिजाइन अगर डिस्टर्ब होती है तो वहाँ आपको रुकना है। यहाँ मैंने एक एक ऑब्जेक्ट लिया है, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक लाइन जो ली है उस लाइन के पीछे रीजन है, बिना रीजन एक लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ नहीं हुई है। धन्यवाद, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आप भी इसके संबंध में प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके